आज़ादी और तंग नज़री ये दोनों कभी एक साथ नहीं चल सकती है। इस सिलसिले में अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी ने एक बार बहुत ही कीमती बात कही थी कि जिस तरह एक नदी के दो किनारे होते हैं और जब ये दोनों किनारे आपस में मिल जाएं तो वो नदी अपने वजूद को, अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देती है। यही हाल तंग नज़री और आज़ादी का है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन तंग नज़री, जिसे आप संकीर्ण विचारधारा कह सकते हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकी। इसका ज़हर आज भी रह रह कर औध कर आता है। इसी सिलसिले में 1979 में टाटा में फ़र्क़ वाराना फ़साद हुआ और उस फ़साद में जनाब ज़की अनवर साहब को लोगों ने अताब का निशाना बना लिया। लोग उनसे बोलते रहे, कहते रहे, उनसे आजी और निसारी से लोग पेश आए और कहा कि आप यहाँ से मुंतकिल हो जाएं, मगर ये शख्स इंसानियत से इसकी दोस्ती, इस कदर दोस्ती थी और उसको इस कदर यकीन था कि उसने तमाम उम्र इंसानियत का पैगाम दिया अपने फ़न में। वो पेशे से प्रोफेसर था, लेकिन एक बहुत बड़ा अफसाना निगार, बहुत कामयाब अफसाना निगार। उसके जो अफसाने थे वो 20वीं सदी में शाया हुआ करते थे। तो उससे लोग रिक्वेस्ट करते रहे कि माहौल डे टू डे बिगड़ता जा रहा है, आप यहाँ से मुंतकिल हो जाएं, मगर वो इंसान दोस्ती के नाम पर वो उसको अच्छा नहीं समझा और जहाँ था वहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि वो फ़साद के नज़र हो गया। उसी ज़माने में हमारी एक नज़्म आई थी, मैं उस ज़माने में तालिब इल्म था। एक नज़्म आई थी जिसका उन्वान था आह ज़की अनवर। पूरी नज़्म तो अभी याद नहीं है, लेकिन चंद इशार उसके आज भी जहन में महफूज हैं। आज उसको हम नक़ल करते हैं चंद इशार को। जो सच पूछो तो अदब के निगहबान थे ज़की अनवर, अब कुछ भी कहे दुनिया इंसान थे ज़की अनवर। बढ़ती गई तारीकी, बढ़ती गई वीरानी, क्या हो गया दुनिया को हैरान थे ज़की अनवर। और इस तरह से नज़्म तो तभी है, लेकिन बहुत सारे अशार अभी याद नहीं हैं। ये अशार याद थे जहन में और आज भी लगता है पूरा वजूद लहू लहू है। मैं भी विक्टिमाइज़ रहा हूँ। 81 में हमारे वालिद मोहतरम भी शहीद हुए। तो ये जो सानहा है, ये जो हादसा है, ये काबिल फरामोश नहीं होता है। आदमी चाहता है भूल जाना, लेकिन वो फॉरगेट नहीं कर सकता है, उसकी ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। साथ साथ ये हमारे अहले वतन थे। ज़की साहब, इसी शहर से उनका ताल्लुक़ था और गाहे गाहे उनसे मुलाकात भी होती थी। जब वो टाटा से यहाँ तशरीफ़ लाते थे तो उनसे मेरी मुलाकात भी होती थी। वो उस ज़माने में 20वीं सदी में किसी चीज़ का शाये होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस ज़माने में मुल्क के बड़े बड़े जो अफसाना निगार होते थे, उनका जो अफसाना उसमें शाया हुआ करता था, उसमें एक ज़की साहब भी हुआ करते थे। हमसे उस वक्त मुलाकात हुई जब वो वहाँ प्रोफेसर थे टाटा में, और गाहे गाहे वो उनकी जब हाज़िरी यहाँ होती थी और हम लोगों को जब मालूम होता था तो हम और हमारे दो साथी थे, तो हम लोग जाके उनसे मिलते थे और कुछ उनसे शेर व अदब के बारे में कुछ गुफ्तगू भी होती थी। बहुत अपनी निगारा से वो हम लोगों को नवाजते भी थे और कुछ और नई नई चीज़ अपने टेक्निक को जो इस्तेमाल करते थे वो उसके बारे में भी बताते रहे थे। तो ये था उनका रवैया अपनी नई नस्लों के साथ। ये है, इसकी वजह से वो आज भी लोगों के लिए एक आइडियल हैं। जो लोग इस राह में अभी भी उनका ताल्लुक़ है। अफसाना और कहानियाँ वो लिखते हैं, जैसे उसमें अरशद अलीम साहब थे उस ज़माने में, और भी और एक दो साहब हैं। तो वो लोग उनसे काफ़ी इंस्पायर थे और उन्होंने जो रास्ता कुछ जो तयन किया था उसको उन्होंने एडॉप्ट भी किया था, उसमें रहनुमाई किया करते थे। देखो वो जो आ रहा है काफ़िला लुटा, तो जार थे वतन के ये मर्दान बावफा, आई वतन पे जब कोई आफतो बला,
हुब्बे वतन ने अपना ख़जाना लुटा दिया, लुटता है आज उनका ही मकान, देखते चलो देखा न था कहीं वो यहाँ, देखते चलो। प्यारे वतन बता तू ही उद्धार कौन है, हम बेवफा हैं तो वफादार कौन है, तेरी भलाइयों का तलबगार कौन है, खुदा आज तुझसे मायले बेकार कौन है, कहती है क्या वतन की सुबह, देखते चलो देखा न था कहीं वो यहाँ, देखते चलो।